हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रिज्म्स कि प्रिज्म डिस्पर्स कैसे करते हैं, व्हाट इज देयर डिस्पर्सिव पावर एंड व्हाट इज द फिनोमिनन दैट इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। स्पेशली डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन पे क्वेश्चंस नीट में आ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्पर्शन क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्शन। तो एक्चुअली डिस्पर्शन में होता ये है, ठीक है ना, कि कभी भी जब प्रिज्म डिस्पर्शन शो कर रही होती है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्लास होती है प्रिज्म की, चाहे कोई भी ग्लास हो, चाहे फ्लिंट ग्लास हो या क्राउन ग्लास हो, चाहे कोई भी ग्लास हो, जब लाइट रे एंटर करती है तो प्रिज्म के लिए जो लाइट के लिए, लाइट के वेरियस कलर्स के लिए जो प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करती है वो अलग अलग शो करती है, ठीक है ना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो वेवलेंथ के इनवर्स रिलेशन में चल रही होती है। यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। हमें एक बात और पता है कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं हमारे व्हाइट लाइट के, जो विब्ग्योर नाम से आप जान सकते हो, उसको याद रख सकते हो। दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस हिसाब से 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में हमारी व्हाइट लाइट जो है वो टूट सकती है, ठीक है ना। वैसे तो ट्रांजिशंस देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होंगे, बट देयर आर 7 मेन कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है ना। दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, इसलिए प्रिज्म जो है वो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए शो करती है, रेड के लिए। और प्रिज्म जो है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए शो करती है, वायलेट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट म्यू फॉर अ प्रिज्म म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड, ठीक है ना। और जैसे थिन प्रिज्म में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थिन प्रिज्म में क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो डेविएशन होता है, ठीक है ना, किसी भी लाइट रे का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसके बराबर होता है, सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, ठीक है ना। तो जो डेविएशन ब्लू वायलेट का होगा उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे लेटर्स गायब हो रहे हैं बट ध्यान रखना कि वो है यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूं। तो जो डेल्टा वायलेट है, डेल्टा वायलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सो डेल्टा वायलेट इज इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट -1 इंटू ए। और अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेल्टा ऑफ, मैं किसी और पेज पे लिख दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो डेल्टा होती है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। तो अगर मैं लिखूं डेल्टा वायलेट, तो डेल्टा वायलेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू वी -1 इंटू ए। और जो डेल्टा रेड होगी इट इज इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू ए, जहां ए एंगल ऑफ प्रिज्म है और डेल्टा वायलेट इज द डेविएशन ऑफ द वायलेट रे। This is what, this is deviation of the, ये जो डेल्टा वायलेट है क्या है, this is deviation of the violet ray, ये वायलेट रे की डेविएशन है। और यहां पर ये जो डेल्टा रेड है ये क्या है, दिस इज डेविएशन ऑफ द रेड रे, ठीक है ना। और एक बात और हम लोग को याद रखना चाहिए कि प्रिज्म के लिए हमेशा क्या लिखोगे आप लोग, तो जो म्यू वी हो जाएगी, म्यू वी जो प्रिज्म के लिए हो जाएगी, ठीक है ना, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, ठीक है ना। फॉर अ प्रिज्म प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगी, म्यू वी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन म्यू आर। जो म्यू वी की वैल्यू हो जाएगी वो किससे ज्यादा हो जाएगी, म्यू आर से ज्यादा हो जाएगी। और क्योंकि म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर हो जाएगा तो डेल्टा म्यू -1 इंटू ए, डेल्टा वी म्यू वी -1 इंटू ए, डेल्टा आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू आर -1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वायलेट का डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ए तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। ये अगर मैं ए की बात करूं, ये जो ए है वो सेम प्रिज्म की बात कर रहा हूं, तो ए क्योंकि दोनों प्रिज्म के लिए, मतलब कि दोनों ही केसेस में ए तो सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल और केवल म्यू वी अपना रोल प्ले करेगी, और म्यू वी क्योंकि म्यू वी मतलब म्यू अपना रोल प्ले करेगी, और क्योंकि म्यू वी म्यू आर से ज्यादा है तो डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा आर, ठीक है ना। ये चीज आप लिख सकते हो कि एज, ये कलर ज्यादा विजिबल नहीं, लेट मी यूज सम अदर, ठीक है ना। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि एज म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तो कोई भी प्रिज्म है अगर, ठीक है ना, कोई भी प्रिज्म है आपके पास, ठीक है ना,
ये मान लीजिए कोई भी प्रिज्म है आपके पास, जहां पे व्हाइट लाइट अगर एंटर हो रही है, व्हाइट लाइट इज एंटरिंग। अब ये व्हाइट लाइट एंटर होने के बाद पहले तो यहाँ पे पहले डेविएशन इस सरफेस पे होता है, फिर डेविएशन इस सरफेस पे होता है। तो इसी सरफेस पे जब डेविएशन होगा तो ये व्हाइट लाइट जो है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाएगी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन घूमेगी, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे पास वायलेट घूम जाएगी, वायलेट सबसे ज्यादा घूमेगी, ठीक है ना। फिर उससे ज्यादा, उससे कम कौन घूमेगी, उससे कम इंडिगो घूमेगी, ठीक है ना। फिर ब्लू, तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है ना। फिर मान लो कि मैंने ब्लू बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ग्रीन घूमेगी, फिर येलो, ठीक है ना। उसके बाद ऑरेंज, ठीक है ना, से दैट मैं इसको ऑरेंज मान ले रहा हूं, दिस इज ऑरेंज। और उसके बाद फिर रेड। तो यहां सबसे कम डेविएशन अगर किसी का होगा तो किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा, ठीक है ना। रेड का सबसे कम डेविएशन होगा। ये हमारी व्हाइट लाइट यहां पे एंटर हुई है, दिस इज आवर व्हाइट लाइट, ठीक है ना। व्हाइट लाइट यहां पे आकर के एंट्री ले रही है, ठीक है ना, हमारे प्रिज्म में। सो व्हाइट लाइट इज एंटरिंग, और ये व्हाइट लाइट के एंटर होने के बाद इस प्रिज्म में हो क्या रहा है कि सारी रेज जो है वो, मतलब कि ये जो व्हाइट लाइट है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। क्यों कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, क्या रीजन है उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने का, तो उसका रीजन ये है कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने का कि सभी कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से सभी कलर्स के लिए जो डेविएशन होता है वो अलग अलग होता है, जो फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग के लिए लिखा था, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए कि मैं इस सरफेस पे नॉर्मल्स बना रहा हूं, न्यू नॉर्मल्स, तो ये हमारे पास सारे नॉर्मल्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नॉर्मल्स हैं। अब अगेन जब नॉर्मल्स ये मुड़ेंगी, ठीक है ना, व्हेन दे आर अगेन गोइंग टू बेंड, तो यहां पे अगेन सबसे ज्यादा डेविएशन वापस किसका हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा डेविएशन अगर किसी का होगा तो इट इज ऑफ वायलेट। वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वो वायलेट का हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उससे कम डेविएशन किसका होगा, उससे कम डेविएशन हमारे पास इंडिगो का होगा, ठीक है ना। फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, ठीक है ना, ये येलो बीम थी हमारे पास। फिर ऑरेंज का, ठीक है ना, और फिर रेड का। तो अगेन सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा, ठीक है ना। अब इसी को जब हम स्क्रीन पे जब ऑब्जर्व करते हैं इसी चीज को, यहां पे मान लो कि मैं एक स्क्रीन लगा देता हूं, अगर मैं यहां पे एक व्हाइट कलर की यहां पे स्क्रीन अगर लगा देता हूं, तो इस स्क्रीन पर आकर के जो कलर्स आकर के जब आपको दिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ओके। सो द ब्रेकिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है ना, द ब्रेकिंग ऑफ लाइट, और व्हेन अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, व्हेन a white light beam is incident on a prism, it breaks into its constituent colors। क्यों ब्रेक होती है, ये अच्छे से समझा दिया गया है आप लोग को। तो इट ब्रेक्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्सन। एंड ब्रेक्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स मतलब 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, इट्स ब्रेक्स इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ओके। इट ब्रेक्स इनटू इट्स 7 constituent colors। This phenomenon is known as dispersion। इस phenomenon को क्या बोलते हैं, dispersion बोलते हैं। This phenomenon is known as dispersion, ठीक है ना। तो इस phenomenon को dispersion बोलते हैं। और जब इसको हम लोग स्क्रीन पे, ये जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी हुई है, जब इसको स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो ये पैटर्न को बोला जाता है, ये जो पैटर्न आपने यहां पे ऑब्टेन किया है, इस पैटर्न को क्या बोला जाएगा, ये वाला जो पैटर्न है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। When the pattern is obtained on screen, when the pattern
is obtained on screen, it is known as स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस पैटर्न, यहाँ पे एक स्क्रीन लोगे तो स्क्रीन पे आपके पास विबग्योर पैटर्न आ जाएगा, उस विबग्योर पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो पहली बात कि कोई भी व्हाइट लाइट, यहाँ पे ये व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, ये व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म में एंट्री लेगी तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ये बात ध्यान रखना है कि प्रिज्म में हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए होता है? तो जिसकी लैम्डा कम होती है, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वायलेट के लिए और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड के लिए, क्योंकि रेड की जो लैम्डा है वो मैक्सिमम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए कम होता है उसका डेविएशन भी कम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप देख सकते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा वायलेट इज इक्वल टू म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए, दैट इज डेविएशन ऑफ वायलेट रे, एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, दैट इज द डेविएशन ऑफ द रेड रे। तो आप देख सकते हो कि यू कैन सी दैट डेल्टा वायलेट विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन डेल्टा रेड एज म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड। ओके, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अ प्रिज्म ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द रेज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। Okay, a prism offers different refractive index to the rays having different wavelengths. Okay, the ray having greater wavelength, okay, the ray having greater wavelength will have smaller wavelength and vice versa. Okay, the ray having greater wavelength will have a smaller refractive index, will be offered smaller refractive index and vice versa. ओके, तो जिस रे की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसको क्या ऑफर होती है? स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होती है, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है ये आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? प्रिज्म ने जो हमारे पास क्या किया है? डिस्पर्शन शो किया है, उसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग पीपीटी का सहारा लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमिनन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा? व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू द रेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट कलर्स और वेवलेंथ, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ये वाली जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि when a ray of light passes through a prism it splits up into rays of constituent colors or wavelength, this phenomenon is called the dispersion of light. This phenomenon arises due to the fact that refractive index varies with the wavelength. यही चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वैरी करती है? वेवलेंथ के साथ वैरी करती है। वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। It has been observed for a prism that mu decreases with increase of wavelength, जो चीज की बात हो रही थी अभी, and therefore mu of blue is greater than mu of red. सबसे ज्यादा तो वैसे mu किसकी होगी? वायलेट की होगी, बट जनरली वायलेट, इंडिगो, ब्लू इन सबको सेम टाइप का कलर माना जाता है, इसलिए डायरेक्ट इसमें ब्लू लिखा है। तो mu of blue is greater than mu of red, ठीक है। अब बात कर रहा है कि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा कितना होता है? व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन थीटा? तो मैं अपने डायग्राम जो मैंने बनाया था यहां से दिखा सकता हूं आपको। ये इसकी बात कर रहा है, ये टोटल एंगुलर डिस्पर्शन थीटा हुआ कितना है। तो पहले ये रे हमारी यूं जा रही थी, पर ये टूट गई है, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गई है। यहां पे अगर हम थोड़ा थोड़ा ही घूमते हुए माने इसको, ठीक है ना, तो हम यहां से ही बना देते हैं। हालांकि मुझे इसको यहां बनाना चाहिए पूरा, यहां से इसको और आगे निकाल करके और इसको ऐसे पीछे निकाल करके, ठीक है ना। मतलब इसको यूं ले जाऊं और इसको पीछे ले जाऊं अगर मैं, ठीक है ना। मैं इसको यहां पे यूं ऐसे इसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं रेड वाले को, और ये जो वायलेट वाली है इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं। ये हमारी वायलेट वाली पीछे एक्सटेंड हुई,
ठीक है ना। ये जो फाइनल वायलेट रे है इसको मैंने इधर पीछे एक्सटेंड किया और जो रेड वाली है इसको पीछे एक्सटेंड किया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको यही डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि वायलेट वाली जो है इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया है यहाँ पे, और जो फाइनल रेड वाली है उसको भी पीछे एक्सटेंड किया है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल इज नोन एज थीटा, ठीक है ना। दैट इज द डिस्पर्शन दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, और एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी बोल सकते हो। इसमें देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि वायलेट का जितना डिस्पर्शन हुआ है, ठीक है ना, वायलेट का जितना डेविएशन हुआ है, इनफैक्ट आप बोल सकते हो वायलेट का जितना डेविएशन हुआ है उसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो रेड का जितना डेविएशन हुआ है, तो जो एंगल आएगी, ठीक है ना, ये जो हमारे पास एंगल आएगी ये किसके बीच का है, दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन डेविएशन ऑफ वायलेट एंड डिफरेंस इन बिटवीन द डेविएशन ऑफ रेड, और इसी को हम बोलते हैं कि दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। सो एंगुलर डिस्पर्शन के लिए आप लोग क्या लिखोगे, दिस टोटल एंगल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो टोटल एंगल है इनिशियल व्हाइट रे के साथ देखोगे तो दिस टोटल, ये जो हमारे पास जो एंगल बनेगी व्हाइट रे के साथ, तो ये डेल्टा वायलेट हो जाएगी, और ये जो रेड वाला जो एंगल बनाएगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा रेड हो जाएगा। अगर मैं व्हाइट रे को भी सामने एक्सटेंड कर देता हूं यूं, तो ये जो टोटल एंगल होगी ये डेल्टा वायलेट होगी, और ये वाली जो एंगल है वो डेल्टा रेड है। तो ये जो थीटा एंगल है किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, ठीक है ना। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज आवर एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। मैं वापस इसको छोटा कर देता हूं डायग्राम को, ठीक है ना। So this is the angular dispersion that has been produced, okay? So ये बोल रहा है कि angular dispersion theta is equal to delta violet minus delta red, ठीक है ना। तो इस चीज को भी और आपको ध्यान में रखना है कि angular dispersion जो है that is delta violet minus delta red, ठीक है। अब dispersive power क्या होती है, तो dispersive power is the ratio of angular dispersion to mean deviation। अब मीन डेविएशन क्या होती है, मीन डेविएशन इज द डेविएशन ऑफ येलो रे, ठीक है ना। येलो होती है बिल्कुल बीचों बीच आती है, आप देखना यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज आवर वायलेट, ये हम लोग यहाँ पे वायलेट लिख रहे हैं, देन दिस इज आवर ब्लू, सॉरी इंडिगो, ये मैं इंडिगो लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे ब्लू लिख रखा है, दिस इज ब्लू, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बीचों बीच ग्रीन आ रही है, खैर कलर में, कलर के नाम वाइज तो बीचों बीच क्या आएगी, ग्रीन आएगी, पर वेवलेंथ वाइज अगर आप लोग देखोगे तो बीचों बीच क्या आती है, येलो आती है। अगर आप वेवलेंथ वाइज देखोगे तो बीचों बीच येलो आती है। सो दिस इज येलो, देन वी आर हैविंग ऑरेंज, एंड देन वी आर हैविंग रेड। तो कलर के नाम वाइज तो बीचों बीच ग्रीन आ रही है, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम की स्टडी करोगे कि मतलब वैसे तो 4000 3900 कुछ से स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे तो 4000 से 7000 तक माना जाता है जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है, वेवलेंथ रेंज, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो उसमें जो बीचों बीच आती है, मतलब 5500 के आसपास की अगर मैं बात करता हूँ, 5500 के आसपास के एंगस्ट्रॉम के आसपास की अगर मैं बात करूं, तो वो येलो की रेंज होती है, वहां पे येलो लाई कर रही होती है। तो येलो को हम बोलते हैं मीन रे। क्या बोलते हैं, मीन रे। तो डेविएशन ऑफ मीन रे का मतलब होता है डेविएशन ऑफ येलो लाइट। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, डेविएशन ऑफ मीन रे का मतलब होगा डेविएशन ऑफ येलो लाइट। इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे इसी पॉइंट को, बाय डेविएशन ऑफ मीन रे, बाय डेविएशन ऑफ मीन रे we will mean the deviation of yellow light. ओके, तो किसकी डेविएशन मानी जाएगी, येलो लाइट की डेविएशन मानी जाएगी, ठीक है ना। तो डेविएशन ऑफ येलो लाइट या तो आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो फिर आप लोग इसकी डेविएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड बाय 2। आपको क्या करना होगा, डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड बाय 2 कर देना होगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पे इसको लिखना था कि डेविएशन ऑफ वायलेट, राइट। देखो यहां पे अब ये बात कर रहे हैं यहां पे कि ओमेगा क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। So it is the ratio of angular dispersion to mean deviation, और mean deviation is the deviation of yellow light, ठीक है ना। Where delta is the deviation of the mean ray, that is yellow, and delta v, अब delta v की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो
डेल्टा वी जो हो जाएगी ना, इट इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, जिसमें ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हो म्यू वी इंटू ए माइनस ए, एंड डेल्टा आर आप क्या लिखोगे, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, सो इट कैन बी रिटन एज म्यू आर माइनस म्यू ए, सॉरी म्यू आर माइनस ए, म्यू आर माइनस ए, ये हमारे पास आ गया। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, म्यू वी इंटू ए माइनस ए, ठीक है ना, फिर से माइनस और क्या लिखोगे आप लोग, तो माइनस लिखोगे आप लोग म्यू आर इंटू ए, ओके, म्यू आर इंटू ए माइनस ए, ये चीज लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस ए, तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये जो हमारे पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये चीज लिख सकते हैं। तो ऊपर जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखा हुआ है, इसमें ऊपर लिख सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और नीचे डेविएशन ऑफ येलो के लिए लिख सकते हो तो म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि डेविएशन का यही फॉर्मूला होता है ना, डेविएशन ऑफ वायलेट क्या है, म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए, डेविएशन ऑफ रेड क्या है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, तो डेविएशन ऑफ येलो क्या हो जाएगा, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यही ओमेगा वाला जो फॉर्मूला है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है, डेल्टा इज द डेविएशन ऑफ मीन रे, या डेल्टा वाई मैंने लिख लिया, डेल्टा वाई इज द डेविएशन ऑफ मीन रे, ठीक है। तो यहां से ओमेगा का जो उन्होंने फॉर्मूला लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, वो मैंने दिखा दिया कि कहां से आ गया आपके पास, सो इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, वेयर म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, म्यू वी माइनस नहीं, म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, ठीक है ना। मीन निकालना होता तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और बाई 2 कर दोगे। तो म्यू वाई जब आपको नहीं गिवन है, म्यू वाई अगर आपको नहीं गिवन है तो म्यू वाई के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर हो गया ये आप लोगों को। अब नेक्स्ट पेज पे ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है, तो इस इलस्ट्रेशन में बता रहा है कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास फ्रॉम द गिवन डेटा। क्राउन ग्लास मतलब ऐसे फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, ये अलग अलग ग्लासेस की कैटेगरी होती है, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस थोड़ी सी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर द क्राउन ग्लास फ्रॉम द गिवन डेटा, तो यहाँ म्यू वी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1.523 और म्यू आर की वैल्यू आपको 1.5145 गिवन है, ठीक है ना। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर जो ओमेगा होती है वो किसके बराबर होती है, तो इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ म्यू वी और म्यू आर तो गिवन है बट म्यू वाई नहीं गिवन है, बट म्यू वाई हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मीन रिफ्रैक्टिव सॉल्यूशन में बता रहा है हियर म्यू वी इक्वल टू 1.523, म्यू आर इक्वल टू 1.5145, तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू वाई भी बोल सकते हो, इट इज 1.523 प्लस 1.5145 बाई 2, तो ये आ गया आपकी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है ना, म्यू वाई लिख लो, म्यू वाई माइनस 1 बहुत इजीली आ जाएगा अब ये, तो 1.523 माइनस 1.5145 अपॉन म्यू वाई जो कैलकुलेट कर लिया गया है एवरेज एंड माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। सो दिस इज द डिस्पर्सिव पावर फॉर द क्राउन ग्लास विच इज 0.1639, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें बोल रहा फाइंड द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड। अभी डिस्पर्शन ही केवल पूछ रहा है आपसे, डिस्पर्शन मतलब थीटा की वैल्यू केवल आपसे पूछ रहा है, आपको इसमें डिस्पर्सिव पावर नहीं पूछ रहा है। तो फाइंड द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म ऑफ 18 डिग्रीज having refractive index for red light as 1.56 and for violet light as 1.68, यानी बोल रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट जो है वो तो कितनी है 1.56 है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट जो है 1.68 है। तो फिर से हमें पता है कि जो थीटा होती है, इट इज थीटा मतलब कि जो हम बात करें थीटा विच इज डेल्टा वी, केवल थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, एंगुलर डिस्पर्शन कितना है, इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, एंड माइनस डेल्टा आर की जगह पे क्या लिखोगे, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो यानी कि कितना हो जाएगा, म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए, और माइनस बाहर है तो प्लस यहाँ पे ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे ए कॉमन ले लो, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये हमारी थीटा हो गई एंगुलर डिस्पर्शन। सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यहाँ म्यू वी दिया ही हुआ है, म्यू आर दिया ही हुआ है, ए दिया ही हुआ है, वैल्यू डालो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। होपफुली ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ यहाँ डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है ना। सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली वेरी सिंपल। ये जो हेडिंग है बहुत सिंपल हेडिंग है, बस थियोरेटिकल होती है, तो इसलिए इसको बार बार फॉर्मूले वगैरह इसमें ध्यान कर लेना होता है, रट लेना होता है इसमें, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कई बार तो वो आपसे पावर वगैरह ही पूछ लेगा, डिस्पर्सिव पावर वगैरह प्रिज्म का। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मतलब ये जो रे है वो डेविएट तो होगी बट वो डिस्पर्स नहीं होगी, समझ रहे हो। मतलब रे को प्रिज्म से डेविएट तो कराना है प्रिज्म की मदद से या एक से ज्यादा प्रिज्म की मदद से, पर उसको डिस्पर्स नहीं कराना है, ठीक है ना। मतलब रे की जो इनिशियल पाथ थी और फाइनल पाथ एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेगी। इनिशियल पाथ मान लो इधर की ओर है और फाइनल पाथ कहीं इधर मुड़ गई, तो इन दोनों के बीच का कुछ एंगल जो आ जाएगा वही हमारा डेविएशन करवाना है उन लोगों को, ठीक है ना। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में दो प्रिज्म का ऐसा कॉम्बिनेशन करना होता है, और जब कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि लाइट वाइज हमें कुछ एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, तो उसको अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब अगर लाइट वाइज हमारी कुछ रिजल्ट चाहिए, लाइट को तोड़ना है, लाइट को जोड़ना है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस कहते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रिज्म को कुछ इस तरह से आपको कंबाइन करना पड़ेगा ताकि वो डेविएट तो करे रे को पर डिस्पर्स ना करे। अब अगर डिस्पर्स नहीं करना है रे को, तो दोनों प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर सेम होनी चाहिए और वो एक दूसरे से उल्टा काम करना चाहिए। तो एक जितना तोड़ेगी दूसरा उतना ही जोड़ देगी। तो चलिए हम देखते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। दिस मीन्स एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। दो प्रिज्म का आपको कॉम्बिनेशन करना है। ये ए लिखा हुआ है, ये ए डैश लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मान लीजिए इसके लिए जो हमारे पास वायलेट लाइट है, ये नीचे जो ज्यादा घूम गई वायलेट है, वायलेट के लिए मान लीजिए कि म्यू वी लिखूंगा और रेड के लिए म्यू आर। तो इसके लिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, इसके लिए रेड के लिए लिख रहा हूं म्यू आर डैश और वायलेट के लिए लिख रहा हूं म्यू वी डैश, ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग प्रिज्म में ले रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा जनरलाइजेशन के लिए। तो दोनों प्रिज्म के लिए जो मिल करके देखो, पहला प्रिज्म ने जितना डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया है, यही तो है ना, ये डिस्पर्शन का ही तो फॉर्मूला है, अभी देखा था आपने। ये थीटा जो डिस्पर्शन का फॉर्मूला आया था आपके पास, दिस थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो पहले प्रिज्म ने जितना डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया है, म्यू वी माइनस म्यू वन, म्यू आर होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और दूसरा कितना करेगी, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ठीक है ना, दूसरा करेगी म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। लेकिन इन दोनों ने जो डिस्पर्शन किया है वो मिल करके क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मतलब कि एक ने जितना डिस्पर्स किया दूसरी ने उल्टे डायरेक्शन में उतना डिस्पर्स किया, और फाइनल डिस्पर्शन जीरो हो जानी चाहिए दोनों के डिस्पर्शन का। ये प्रिज्म ने जितना डिस्पर्शन कॉज किया है पहली वाली ने, पहली वाली प्रिज्म कितना डिस्पर्शन कॉज करेगी, तो थीटा ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म जो हो जाएगी उसको मैं सिंपली थीटा बोल रहा हूं, तो इसको बोलूंगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और दूसरी वाली प्रिज्म जो डिस्पर्शन कॉज करेगी थीटा, उसको लिखेंगे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, इसको मान लो थीटा डैश बोल रहा हूं। और नेट डिस्पर्शन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा प्लस थीटा डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, इसको क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो ए डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। अगर ये दोनों सेम रहते तो कट ही जाते, इसलिए नीचे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश है उसकी वजह से, ठीक है ना। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ओमेगा इंटू डेल्टा। एक बात आप ध्यान रखना यहां पे कि थीटा जो होती है, अगर आपने यहां पे देखा होगा डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ठीक है ना, यहां पे जो फॉर्मूला था ओमेगा, जो डिस्पर्सिव पावर है हमारी, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, इट इज ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा इंटू डेविएशन फॉर मीन रे जो है, दिस इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है ना। मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हमारी थीटा है, यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है, थीटा लिखी हुई है, तो थीटा ओमेगा जो हो जाएगी, यहां से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं ओमेगा का एक और फॉर्मूला, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास, थीटा लिखा हुआ है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये एंगुलर डिस्पर्शन थीटा है, एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई लिखा हुआ है। तो थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां से, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। जो एंगुलर डिस्पर्शन
जो एंगुलर डिस्पर्शन थीटा होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्सिव पावर ऑल्सो यू कैन से एंड द डेविएशन ऑफ द मीन रे. The total angular dispersion produced is the product of the angular dispersive power and the deviation of the mean ray. ठीक है ना. तो ये थीटा लिखी हुई है यहां पे. तो इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में यहां पे लिखा जा रहा है कि जो यहां पे थीटा है और प्लस यहां पे थीटा डैश है, उन दोनों को मिलकर के जीरो होना चाहिए. थीटा को लिखोगे ओमेगा इंटू डेल्टा. मान लो इसने डेविएशन ऑफ मीन रे प्रोड्यूस किया है डेल्टा और इसने डेविएशन ऑफ मीन रे प्रोड्यूस किया है डेल्टा डैश, और इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है. मान लीजिए इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बोल रहा हूं और डेविएशन ऑफ मीन रे डेल्टा है, और इस सेकंड वाली प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है और डेविएशन ऑफ मीन रे डेल्टा डैश है. ठीक है ना. तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश मिलकर के क्या होना चाहिए, जीरो. यानी थीटा प्लस थीटा डैश क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो यहां से ये भी आपके पास आ जाएगा रिजल्ट जो नीचे लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश 1 - 1 बाई ओमेगा डैश. ठीक है ना. तो ये वाली भी रिजल्ट आ जाएगी, बट जनरली ये वाला रिजल्ट हमारे काम आता है बस. लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसके अंदर ये सब सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर सकते हो. ठीक है ना. ये जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो कर सकते हो. तो बेसिकली ध्यान रखना है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में क्या करना होता है, प्रिज्म का अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन करना होता है दो प्रिज्म का, इन विच नेट और रिजल्टेंट डिस्पर्शन इज जीरो. जिसमें कि नेट और या तो आप बोल सकते हो कि जो रिजल्टेंट डिस्पर्शन होती है वो जीरो होनी होती है. यानी कि थीटा जो इसने डिस्पर्शन कॉज किया और थीटा डैश जो इसने डिस्पर्शन कॉज किया, दोनों को मिलकर के क्या होना होगा, जीरो हो जाना होगा. यानी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, इसको जीरो हो जाना चाहिए. यहां से ए डैश की वैल्यू आ जाएगी. या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा इंटू डेल्टा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा डैश जीरो करना, थीटा को आप ओमेगा इंटू डेल्टा मीन भी लिख सकते हो एंड थीटा डैश को ओमेगा डैश इंटू डेल्टा डैश मीन लिख सकते हो. तो ये दोनों को मिल करके क्या होना होगा, जीरो होना होगा. ठीक है. तो होपफुली ये वाला कंडीशन क्लियर है आप लोगों को. अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, इसको देखते हैं पहले हम लोग, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. तो ये जो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हेडिंग है हमारे पास, ठीक है ना, दिस हेडिंग इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. इसमें सॉरी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. इसमें डिस्पर्शन तो होगा, मतलब जो रेज है वो टूट जाए, मतलब रे जो है व्हाइट लाइट वो टूट जाएगी कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, लेकिन व्हाइट लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल फाइनल रेज बाहर निकलेगी. ठीक है ना. इसको डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी बोलते हैं. ऐसे प्रिज्म को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी बोलते हैं. इसके अंदर डेविएशन नहीं होता है पर डिस्पर्शन हो जाता है. ठीक है ना. तो यहीं पे आप देख सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म. अगेन हमारे पास दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप देख रहे हो कि पहले तो व्हाइट लाइट आ रही है. यहाँ पे इनिशियली हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही है, पर ये जो व्हाइट लाइट है उसके बाद क्या हो गई है, यहाँ पे दो हिस्सों में टूट गई है, रेड में और वायलेट में. ठीक है ना. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स इन विच डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर द मीन रे by the first prism is equal and opposite to produced for the second prism is called direct vision prism. ठीक है ना. इसका मतलब ये है, देखो कि जितना डेविएशन, क्योंकि नेट डेविएशन जीरो होना है, तो जितना डेविएशन पहली प्रिज्म प्रोड्यूस करेगी उतना ही डेविएशन किसको प्रिज्म प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, सेकंड वाली प्रिज्म को, और उसके ऑपोजिट भी करना है. ठीक है ना. डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर द मीन रे बाय द फर्स्ट प्रिज्म इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड प्रिज्म इज कॉल्ड डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी बोलते हैं इसको. ठीक है ना. इस बात को ध्यान रखना. तो दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होना है. यानी कि जो दोनों ने डेविएशन प्रोड्यूस किया, अब उसका सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए. दोनों ने डेविएशन प्रोड्यूस किया है, दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है ना. यानी कि इसने मान लो डेविएशन प्रोड्यूस किया है डेल्टा, लेट मी से कि इसने जो डेविएशन प्रोड्यूस किया है, इसने डेल्टा प्रोड्यूस किया और इसने डेविएशन प्रोड्यूस किया है डेल्टा डैश. तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो. और डेल्टा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होगी, म्यू माइनस 1 इंटू ए. ठीक है ना. डेविएशन अभी मीन रे का लिख रहे हैं, मतलब येलो का लिख रहे हैं हम लोग, तो म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए और म्यू डैश येलो, मान लो इसने, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो मान लो म्यू वाई डैश है, और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो मान लो म्यू वाई है. तो म्यू वाई माइनस 1 प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए कॉमन लेकर के भी आगे लिख सकते थे आप चाहो तो. ठीक है ना. बट क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ए डैश लिया है
ये प्रिज्म ए नहीं है, ए डैश लिया है, तो यहाँ पर हम ए डैश लिखेंगे फॉर्मूले में। तो क्या लिखोगे, म्यू वाई -1 इंटू ए, ये डेविएशन ये पैदा करेगी, अभी डेविएशन का फॉर्मूला देखा ही आपने, तो म्यू वाई -1 इंटू ए, और दूसरी वाली जो डेविएशन प्रोड्यूस करेगी मीन रे का, मीन रे मतलब येलो का, वो क्या लिखोगे, म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश। ये दोनों डेविएशंस को मिलकर के इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से आपके पास ए डैश पता चल जाएगा, ए डैश इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए अपॉन म्यू डैश -1, या म्यू वाई -1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई डैश -1, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि प्रिज्म ए जो होता है उसको कैसे रखना पड़ेगा, उल्टा रखना पड़ेगा। मान लो ए डैश की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली प्रिज्म है उसको कैसे रखना पड़ेगा, उल्टा। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। और थीटा आपको पता ही है, थीटा का फॉर्मूला डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे डिस्पर्शन प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू जो आएगी, क्योंकि डिस्पर्शन तो होना है ना, डेविएशन नहीं होना, डिस्पर्शन जो होना है उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के अंदर आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में, नीट में, डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। आप वैल्यू रखिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आज हमारा प्रिज्म कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर कुछ मैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दे रहा हूं करने के लिए। सॉल्व्ड एग्जांपल इसलिए क्योंकि केवल वैल्यू डालना और आंसर निकालना है, तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं दूंगा आप लोगों को करने के लिए। वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों को घर में पहले सॉल्व करना है, और फिर हमारे जो सॉल्यूशन है, सॉल्व्ड एग्जांपल लिखेंगे उसमें सॉल्यूशन भी है, उससे आपको टैली कर लेना है। दिस वाज अ सिंपल टॉपिक। तो मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज व्हाट आई विल बी डूइंग, बस इसमें वैल्यूज ही तो पुट करूंगा मैं भी, ठीक है ना। तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं, बस वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, और हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। जो काम आप खुद भी कर सकते हो। कल से जो हमारी क्लास है, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस, मतलब कि कल से हमारी एंट्री जो है वो लेंसेज के अंदर हो रही है, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो अब तक हमारी जो ऑप्टिक्स है, इसके अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेज, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेज, कर्व्ड मिरर जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स सब पढ़ा था, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेज, ग्लास स्लैब्स वगैरह पढ़ा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर प्रिज्म को कंप्लीटली कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अभी 2-3 और सॉल्व्ड एग्जांपल्स देता हूं, उसको कर लेना, प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई सी भी रेफरेंस बुक हो, उसमें आप लोगों को यहां तक के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी में भी यहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास से लेंसेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस हैव दिस सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पे हैं। तो ये हमारा पहला सॉल्व्ड एग्जांपल है। यहाँ पे अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री इज टू बी कंबाइंड विद अ फ्लिंट प्रिज्म इन सच अ वे दैट द मीन रे पासेस अनडेविएटेड, ठीक है ना, मतलब डेविएशन नहीं होना है, डेविएशन नहीं होना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक है ना। फाइंड द एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म नीडेड and be the angular dispersion produced by the combination when white light goes through it, okay। and सारी refractive indices आपको given है। refractive indices for red, yellow and violet light are 1.514, 1.517 and 1.523 respectively, and for crown glass are ये 1.613, 1.620 and 1.632 for flint glass, ठीक है ना। ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बस इसमें पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। बट इसको सॉल्व जरूर कर लेना आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स है, इसी में से आपका ये सॉल्व होकर के और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।